कर रख दिया कि अपराध करने के लिए कोई भी व्यक्ति इतने हद तक कैसे जा सकता है। दरअसल कानपुर शहर में एक युवक ने एक लड़की से कानपुर डीएम बनने के नाम पर 71 लाख रुपए लूट लिया और उसके बाद जब इस मामले के खुलासे हुए तो सब लोग सन्न रह गए कि आखिर कोई इतने हद तक कैसे जा सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है यहाँ की एक लड़की को उसके रिश्तेदार ने नीतीश कुमार पांडे नाम के एक युवक से मुलाकात कराया और उसका इंट्रोडक्शन दिया कि ये सिविल सर्विस में है। लड़के ने कहा कि मैं अभी एसडीएम पोस्ट पर हूँ, जल्द ही मैं कानपुर के डीएम बनकर आने वाला हूँ। लड़के के इंट्रोडक्शन से लड़की बहुत इंप्रेस हुई और अपनी फैमिली को भी मिलवा दिया। लेकिन जब लड़की अपने फैमिली से मिलवाई तो लड़का ने यही कह के इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कानपुर डीएम बनकर जल्द ही आने वाला हूँ। लड़की के परिवार वाले उसके बातों से इंप्रेस हुए और शादी के लिए हामी भर दी। लड़का लड़की के बीच में बातचीत शुरू हो गया, लेकिन लड़के ने लड़की से कहा कि मैं कानपुर पोस्टिंग चाहता तो हूँ, लेकिन उसके लिए 71 लाख रुपए लगेंगे, उसके बाद ही मुझे कानपुर में डीएम का पोस्टिंग मिल सकता है। लड़की ने अपने परिवार वाले से कह के पैसा दिलवा दिया। लड़के ने यह भी कहा था कि मैं बाद में डीएम बनूंगा तो तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जब बाद में वो लड़का कानपुर में डीएम बनकर नहीं आया तो लड़की को शक हुआ। ये पूरा मामला जो है कानपुर के कल्याणपुर थाने का बताया जा रहा है। लड़की ने कल्याणपुर थाने में शिकायत की और वो फर्जी लेटर भी दिखाया जो लड़की को लड़के ने दिखाया था और कहा था कि मैं जल्द ही डीएम बनकर आने वाला हूं। मामले को सीरियस लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और जब छानबीन की तो लड़का पकड़ा गया। ये पूरा मामला जो है जुलाई 2025 का बताया जा रहा है। इतने दिनों से लड़का फरार था और पुलिस को गोल गोल घुमा रहा था, लेकिन जब लड़का पकड़ में आया तो खुलासा हुआ कि इसी तरीके से 26 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट से लड़के ने लिए थे। उसके बाद जल्द ही पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे कानपुर पुलिस क्या कुछ कह रही है आप सबसे पहले उन्हें सुनिए। थाना क्षेत्र कल्याणपुर में वादी द्वारा यह मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक युवक जिसका नाम नीतीश पांडे है, उसने इससे लगभग 26.5 लाख रुपए लिए, ये बताते हुए कि ये एसडीएम के पद पर है और इसकी डीएम कानपुर के पद पर नियुक्ति हो गई है। एक फर्जी नियुक्ति पत्र उसने दिखाया और उसके आधार पर इसने 26.5 लाख रुपए इससे एक्सटॉर्ट किए। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। महिला का जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के सामने 183 बीएनएसएस में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, जिसमें महिला द्वारा आरोप लगाया गया शादी का झांसा देकर के इसका शारीरिक शोषण किया गया। इसमें तत्काल जो अभियुक्त है इसकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई। तो आपने सुना कि किस तरीके से नीतीश कुमार नाम के युवक ने डीएम बनकर एक लड़की से 71 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है। और जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग ये कहने लगे कि अब किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं रहा, क्योंकि लोग किसी भी चीजों का झूठा फर्जी लेटर दिखाकर किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ लड़की को भी लोगों ने सलाह देना शुरू कर दिया कि एक पढ़ी लिखी लड़की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। खुद तो गलती किया ही बल्कि पूरे परिवार भी कैसे गलती कर सकते हैं। किसी को तो पता लगाना चाहिए था कि वो लड़का सच में एसडीएम है कि नहीं, वो सच में डीएम बनकर आने वाला है कि नहीं। 71 लाख रुपए इतने कम पैसे नहीं होते कि किसी को दे दिया जाए। लेकिन आपका इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।